दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने 425 सांसदों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग कह लीजिए या डिनर कह लीजिए, 425 सांसदों को इस मीटिंग में, इस डिनर में बुलाया गया है। अब ये बात देखिए दोस्तों, 8 तारीख को ये डिनर का आयोजन है और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और आपको पता है कि बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि उसके पास जो है बहुमत है, उनके पास वो पूरा डाटा है, आंकड़ा है, जिससे वो अपने उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार को जिता सकते हैं और बात सही भी है। लेकिन फिर भी क्यों बीजेपी को ये डर बना हुआ है कि 9 तारीख को कुछ और भी हो सकता है? ये 425 सांसदों को खुद पीएम मोदी क्यों बुला रहे हैं डिनर पर? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आप देखिए, एक तरफ जहां राधाकृष्णन है, एनडीए के उम्मीदवार, जो एकदम चुपचाप शांति से जो है बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हैं सुदर्शन रेड्डी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, जो कि लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ अपनी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं समर्थन ले रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के भी नेताओं से, एनडीए के नेताओं से भी समर्थन के लिए तमाम कवायद जो है वो तेज करके रखे हैं। तो इन सब के बीच में जब बीजेपी को ये बात पता है, एनडीए गठबंधन को ये बात पता है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारे जो सांसद हैं वो ज्यादा हैं, तो फिर ऐसे में डर किस बात का? ये 8 तारीख को पीएम मोदी खुद क्यों 425 सांसदों को डिनर पर बुलाया गया है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये निकल कर सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि काफी समय से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गहमा-गहमी चल रही थी। इंडिया गठबंधन ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बिना लड़े जो है ये चुनाव नहीं होने देंगे, हमारा भी उम्मीदवार होगा, हम पूरे जोर-शोर से लड़ेंगे। दिल्ली से लेके तमाम अलग-अलग राज्यों से पूरी सरगर्मियां तेज हैं और अभी आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र भी पहुंचे थे सुदर्शन रेड्डी और शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। वहां भी उन्होंने समर्थन मांगा है और उन्हें समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने हामी भर दी है। तो मुकाबला जो है वो काफी कड़ा हो गया है। भले ही बीजेपी के नेता ये दावे कर रहे हो कि उनके पास भरपूर बहुमत है, वो जीतेंगे, उनके उपराष्ट्रपति पद में चुनाव में जीत कर आएंगे, फिर भी पीएम मोदी का खुद 425 सांसदों को डिनर पर बुलाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि फिर ये तमाम कवायद क्यों? और एक अपडेट आपको देता हूं दोस्तों कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक से इस्तीफा दे करके उन्होंने वो पद छोड़ दिया। इस पर अभी भी बीजेपी ने सही से जवाब नहीं दिया कि आखिर उन्होंने क्यों जो है वो पद छोड़ा। सेहत की बात कर रहे हैं, पर जगदीप धनखड़ इस बीच जहां भी दिखे हैं बिल्कुल स्वस्थ दिखे हैं और बीच में खबर तो ये भी आई थी कहीं बैडमिंटन भी खेल रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। अब सुनने में आया कि उनको कोई आवास दिया जा रहा था, लेकिन अब वो आवास में अभी फिलहाल नहीं जा रहे, कहीं छतरपुर पे फार्म हाउस है, वहां पर वो रुकेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो फार्म हाउस जो है वो उस तरीके से बहुत ज्यादा लोगों से आवाजाही नहीं होती वहां पर, तो ऐसी जगह पर उन्हें क्यों रुकाया जा रहा है? ये तमाम कवायद जो है तेज हो गई कि आखिर जगदीप धनखड़ को क्यों लोगों से या बाकी नेताओं से दूर रखा जा रहा है, क्यों वो बड़े जो विपक्ष के नेता वो नहीं मिल पा रहे हैं। संजय राउत ने भी खुद बात ये कही थी कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हम जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। विपक्ष क्यों ये जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, उनसे क्यों मिलने की बात कर रहा है, क्यों जानना चाहता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, और बीजेपी क्यों इस बात पर क्लियर नहीं कर पा रही है कि जगदीप धनखड़ ने अगर इस्तीफा दिया तो दिया क्यों, उसके पीछे का राज क्या है? क्या सिर्फ सेहत ही वो मामला था या फिर बात कुछ और है जो बीजेपी सामने नहीं आने देना चाहती, या फिर जो एनडीए के गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन के जो नेता है वो जो है इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं जानते हुए भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी अभी विदेश दौरे से लौटे हैं, उसके बाद आप देखिए कि बिहार की सियासत को लेकर के भी वहां भी पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी वहां पर यात्रा निकाल रहे थे, वोट चोर तमाम नारे जब वो लगा रहे थे, वहां पर तमाम यात्राएं कर रहे थे, उस दौरान उनके मन से जिस तरीके से गाली दी गई, उसको बीजेपी ने हथियार बनाया, निशाना बनाया और खुद हमने देखा कि पीएम मोदी किस तरह से इमोशनल होकर के उस पर जो है तमाम बातें कहते नजर आए। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपने अपने ओपिनियन से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सियासत रंग देना और तमाम चीजें जो शुरू हो गई। लेकिन अब क्यों पीएम मोदी जो है वो सांसदों से लेकर के बिहार के चुनाव तक की कमान खुद संभाले हुए हैं? क्या बीजेपी को किसी बात का डर है? क्या बीजेपी क्रॉस वोटिंग से डर रही है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्यों बार बार ये खबर आ रही है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बार बार जो है ये बात सामने आ रही है, तमाम खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी ने खुद कुछ नेताओं को चुन करके ये बात कही है कि अपने अपने स्टेट से सांसदों को ला करके वोट करवाइए, कोई गायब नहीं होना चाहिए, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि
पीयूष गोयल से लेकर के चिराग पासवान से लेकर के तमाम मंत्रियों को पीएम मोदी ने ये बात क्यों कही है कि आप सांसदों को लेकर के आइए और उस दिन वोटिंग होनी चाहिए। तो पूरी रणनीति पीएम मोदी खुद क्यों संभाल रहे हैं? क्या किस बात का बीजेपी को डर है? जब जीत का इतना विश्वास था तो फिर ये डिनर जो आयोजन किया गया, इसमें 425 सांसदों को बुलाया गया है, आखिर क्यों? बिहार का चुनाव, जबकि लगातार सर्वे जो है अलग-अलग तरीके से सर्वे आ रहे हैं, कहीं पर बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, कहीं पर राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है जमीनी लेवल पर। इन सबके बीच में पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव खुद कमान क्यों संभाल ली, उसका एक थोड़ा सा चीजें देखने को मिला। तो क्या ये मामला कहीं ना कहीं अब हाथ से फिसलता जा रहा है बीजेपी के? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीनी लेवल पर अपनी पकड़ पहले के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत करती जा रही है? तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आनी बाकी है, बहुत सारे रहस्य हैं जिस पर से पर्दा उठना है। 8 तारीख को जो तमाम सांसदों को बुलाया गया पीएम मोदी की तरफ से, उस दिन क्या बात होने वाली है, क्या निर्णय लिया जाने वाला है? क्योंकि कहने को तो वो डिनर है, डिनर है, बैठकें हैं, लेकिन होने वही वाला है जिसकी कवायद तेज चल रही है। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव और उससे पहले तमाम सांसदों को बुलाया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का डर जो है वो सही साबित होता है? क्या कुछ नया खेल निकल कर आता है? ये सब कुछ हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आप फिलहाल देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि यहाँ पर हम और भी अपडेट लेकर के आते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।